हाय, माय नेम इज़ अभय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग ऊपर लिखा है वोकैब शो, तो हम लोग पढ़ेंगे वोकैबलरी डेली 25-25 वोकैबलरी पढ़ेंगे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ेंगे, जिससे अपनी वोकैबलरी बहुत स्ट्रांग होगी और हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे एग्जाम्स में और अपनी डे टू डे लाइफ में। पहला शब्द देखिए, यहाँ पे लिखा है ABASH, अबैश। अबैश मतलब क्या होता है? अबैश मतलब होता है किसी व्यक्ति को शर्मसार कर देना। टू एम्बेरस, ये EM है। टू एम्बेरस, किसी व्यक्ति को शर्मसार कर देना। जैसे रीना अबैस्ड श्याम, रीना अबैस्ड श्याम आफ्टर सीइंग हिज ड्राइंग। ठीक है। अबेट, अबेट मतलब क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी में रिडक्शन आना, मिटिगेट करना। ठीक है। तो अबेट का मतलब टू मिटिगेट, टू रिड्यूस। तो क्या हो सकता है? फ्लड वाटर अबेटेड आफ्टर सम डेज ऑफ रेन। तो इसका मतलब होता है टू मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी की इंटेंसिटी को कम करना, रिड्यूस। और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कि माई पेन अबेटेड आफ्टर अप्लाइंग सम ऑइंटमेंट। एब्डिकेट, देखिए एब्डिकेट जो शब्द होता है वो त्यागने को कहते हैं। जैसे मान लो राजा किसी थ्रोन पे है, तो किंग फिलिप एब्डिकेटेड द थ्रोन, तो त्यागने को कहते हैं एब्डिकेट। टू रिनाउंस, रिनाउंस, रिनाउंस का जो शब्द है उसका मतलब भी त्यागना ही होता है। एबहॉर, एबहॉर मतलब होता है किसी चीज से हम घृणा करते हैं। टू हेट, हेट बोल सकते हैं और डिस्गस्ट बोल सकते हैं। तो एबहॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज से हम घृणा करते हैं। ठीक है। तो श्याम abhorred सीता for her bad handwriting। ठीक है। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मतलब होता है टू निगेट। एब्जेक्ट मतलब होता है टू निगेट। एब्जेक्ट मतलब होता है, एब्जेक्ट मतलब होता है होपलेस। एब्जेक्ट मतलब होता है होपलेस। तो कोई बहुत ही होपलेस कंडीशन में है, कोई बहुत ही सैड कंडीशन में है, तो ही वॉज एब्जेक्टेड विद पॉवर्टी। ठीक है। एबनिगेट, एबनिगेट का मतलब भी होता है त्यागना। एबनिगेट का मतलब क्या होता है? टू डिनाई वनसेल्फ, रिजेक्ट करना। शी एबनिगेटेड हर फूड फॉर हर टू मेंटेन हर डाइट। शी एबनिगेटेड हर फूड टू मेंटेन हर डाइट। टू रिजेक्ट। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब होता है कोई चीज बहुत ही मुश्किल में समझ में आ रही है, तो हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड। एब्निकेट का मतलब होता है, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कोई चीज हमको जो बहुत कठिन से समझ में आ रही है, जैसे मैथ्स पजल्स आर एब्स्ट्रूस। एक्युलेट, अवार्ड, कोई अवार्ड कहते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्राउनी जूनियर, जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, ही वॉज एक्युलेटेड विद द बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर। एब्राइज, एब्राइज मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, कंडेंस कर देना। टू कंडेंस मतलब ब्रीफ कर देना। तो रीना एब्राइज द समरी ऑफ एसे इनटू हर शॉर्ट नोट्स। एब्राइज मतलब होता है छोटा कर देना। ए सर्बिक मतलब एसिड, एसिड वाली, देखिए एसिड, इसका एसिड से मतलब है, तो ए सर्बिक मतलब कोई कटु चीज, कटु चीज मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली, कोई एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीमली सोर, एक्सट्रीमली एसर्बिक टॉक्स, एक्सट्रीमली एसर्बिक टॉक्स, एक्सट्रीमली सोर, ये इसका मतलब होता है।
ठीक है, तो हर एसर्बिक रिमार्क्स, एक्यूमेन होता है किसी का मेंटल शार्पनेस। तो वेस्ट सोसाइटी was puzzled by the acumen of श्रीनिवास रामानुजम। तो श्रीनिवास रामानुजम अपने बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियन थे, तो उनके एक्यूमेन से जो वेस्ट सोसाइटी थी, पाश्चात्य देश था, वो पजल्ड था। तो एक्यूमेन मतलब शार्पनेस ऑफ माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड। अडेज मतलब कोई पुरानी सेइंग, ओल्ड सेइंग। अडेज मतलब होता है कोई पुरानी कहावत, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल बना लीजिएगा। एडमोनिश मतलब किसी को चेताना। तो टू स्कोल्ड, चेताना, जैसे किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चेता दिया, मतलब समझ रहे हैं आप, चेतावनी दी, तो उसका मतलब होता है एडमोनिश। एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। जैसे सम पीपल लाइक टू एडुलेट देयर बॉसेस, या सम पीपल लाइक देयर एजुलेशन। एजुलेशन मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। ठीक है, अगर इसको हिंदी में लिखें तो चापलूसी। ठीक है, टू प्रेज। अच्छा, इसका एक और शब्द होता है सिनोनिम, उसको कहते हैं साइकोफैंट्स। SYCOPHANTS, साइकोफैंट्स। अफेबल मतलब बहुत फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। तो ही इज एन अफेबल पर्सन, ही इज एन अफेबल पर्सन। ही कैन टॉक विद एनीवन। अफेबल मतलब जो बहुत ही इजीली अप्रोचेबल हो, बहुत ही फ्रेंडली हो उसको। एग्नोस्टिक व्यक्ति वो होते हैं जो ना तो ईश्वर पे कहते हैं कि ईश्वर है, ना ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो डाउट स्थिति में है। जैसे एक होता है शब्द थीस्ट मतलब ये ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। एक होता है अथीस्ट, ये ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं। एग्नोस्टिक ये कंफ्यूजन स्थिति में है कि ईश्वर पे विश्वास मतलब वो ये नहीं जानते कि ईश्वर है, पर वो ये भी नहीं कहते ईश्वर नहीं है। समझ रहे हैं ना, न्यूट्रल स्टेटमेंट है। एलाक्रिटी मतलब मेंटल अलर्टनेस, किसी की मेंटल अलर्टनेस। जैसे अपने विश्वनाथन आनंद हो गए, तो विश्वनाथन आनंद रीच्ड द जेनिथ ऑफ सक्सेस by the virtue of his mental alacrity। समझ में आया? और शब्द, एक शब्द है 18वां एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट वो पर्सन होते हैं जो ना तो इंट्रोवर्ट होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं। देखिए इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट बहुत शाई रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, मतलब बहुत रिजर्व टाइप के। एक्सट्रोवर्ट बहुत खुल के बात करते हैं, दिन भर हाँ हो हमेशा लोगों से अप्रोच करते हैं। समझ आया? और एम्बीवर्ट होता है उसके मिडल में। तो राहुल वॉज एन एम्बीवर्ट पर्सन। ठीक है, तो ये मिडल, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के मिडल ये होते हैं एम्बीवर्ट। एफ्लुएंट, देखो एफ्लुएंट जो है वो तो रिच, जो बहुत ही प्रॉस्परस है, मतलब प्रॉस्परस हो गया, समृद्ध हो गया, एफ्लुएंट। जैसे बुद्धा, गौतम बुद्धा बिलोंग टू एन एफ्लुएंट फैमिली। ठीक है, तो एलिविएट मतलब टू मिटिगेट, वही किसी चीज को कम कर देना। एलिविएट मतलब किसी चीज को कम कर देना। जैसे माई पेन इन द लेग्स एलिविएटेड आफ्टर अप्लाइंग द ऑइंटमेंट। और भी कुछ कह सकते हैं कि अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। एम्बियंस जो शब्द होता है वो होता है एनवायरनमेंट, जैसे हमारा माहौल कैसा है। ठीक है, माहौल कैसा है, जैसे लग्जरी होटल हैव अ गुड एम्बियंस। एम्बुलरेट मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना। जैसे
मतलब टू बेटर। जैसे एन ओल्ड मैन्स पुअर ओल्ड मैन्स कंडीशन वॉज एम्यूलरेटेड व्हेन गिवन प्रॉपर न्यूट्रिशन। एमनेस्टी, जैसे एमनेस्टी मतलब होता है ऑफिशियल, मतलब सरकार की तरफ से दी गई माफी, पार्डन। सरकार की तरफ से दी गई माफी को हम कहते हैं एमनेस्टी। जैसे प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड एन एमनेस्टी टू दी कल्प्रिट। एनार्की मतलब लोकतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी, मतलब जहां लोगों का अधिकार है, ठीक है। एनार्की वो हो गया जहां पर, समझ रहे ना, बिल्कुल वायलेंट हो रखा है सिचुएशन, मतलब डेमोक्रेसी भी नहीं है, मोनार्की भी नहीं है, और मतलब एनार्की मतलब होता है कि डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, डिसऑर्डर एक तरीके से। एनार्किस्ट गवर्नमेंट, उखाड़ फेंकने वाले लोग एनार्किस्ट कहलाते हैं, जो हर चीज विरोध करते हैं, दंगा करते हैं, एनार्की फैला रखी है। जैसे मॉब क्रिएट द सिचुएशन ऑफ एनार्की। एंटीपैथी का मतलब होता है फर्म डिसलाइक, मतलब किसी चीज को आप जो है डिसलाइक करते हैं, मतलब मन नहीं है, तो एंटीपैथी मतलब फर्म डिसलाइक, मतलब किसी चीज के प्रति डिसलाइक है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। जैसे माई फीलिंग्स टू डू केमिस्ट्री इज एंटीपैथिक। समझ गए ना, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन मैं फिर 25 वोकैब के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।